24 घंटे हो गए लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया कर ली है या वो मुनाजरे से पीछे हटना चाह रहे हैं, तो इसमें मैं ये बहरहाल कुछ कहना भी शायद मुझे लगता है कि अब मुफ्ती साहब ने इतना लंबा सफ़र तय किया है जहलुम का, कराची से जहलुम का, तो यकीनन इंजीनियर साहब का अखलाकी लिहाज से भी अगर देखें तो उनको चाहिए कि जाकर उनको वेलकम करें उनकी मेहमान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुफ्ती मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के दरमियान काफ़ी अरसे से जो है इल्मी बहस व मुबाहिसे हो रहे हैं और यूट्यूब वीडियोस में वो एक दूसरे को मुनाजरे की दावत दे रहे हैं। और साथ ही साथ इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने यह भी कहा था कि क़यामत तक का वक्त है लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब जहलुम नहीं आ सकेंगे और हम हमारे साथ मुनाजरा नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि यही मेरी करामात में से एक होंगी कि वो जहलुम नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमने देखा इसके बरक्स तारिक मसूद साहब कल ही जहलुम पहुंच चुके हैं और जहलुम के मशहूर चौक से उन्होंने पूरी दुनिया को ये आगाह कर दिया है कि वो जहलुम पर मौजूद हैं और 3 रोज़ तक वो वहीं रहेंगे जब तक इंजीनियर मोहम्मद अली साहब उनको पैगाम देंगे कि वो मुनाजरे के लिए तैयार हैं। तो मुनाजरा करने के बाद अपने आप को सही साबित करने के बाद ही अपने घर को लौटेंगे। लेकिन ताहम इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि वो उन्होंने ये कहा हो कि हम मुनाजरे के लिए तैयार हैं। इस हवाले से उनके फैंस के लिए काफ़ी एक दिक्कत और मुश्किल ये पेश आ रही है कि इंजीनियर साहब खामोश हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी हर जगह चर्चा हो रहा है कि उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है। तो ये सारे हक़ाइक़ क्या हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ क्रिटिकल एनालिस्ट के ऑनर मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल साहब। हम उनसे डिटेल में सवालात पूछेंगे और डिटेल में जवाबात हासिल करेंगे। जी बिलाल भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि 24 घंटे हो गए लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया यूट्यूब पर, तो आप क्या समझते हैं, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली साहब पीछे हट गए इस मुनाज़रे से? राहत साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिल्कुल ये एक किस्म का जो खदशा है, जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने जन्म लिया है इंजीनियर साहब के जो फैंस हैं, वो जो फॉलोअर्स हैं उनके दिमाग में, क्योंकि तकरीबन 24 घंटे जो हैं वो गुजरने को आए हैं और ताहम इंजीनियर साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं बहरहाल ये समझता था कि जो ही तारिक मसूद साहब ने जो वीडियो अपनी जारी की थी उसके फ़ौरन बाद ही उसको इंजीनियर साहब की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहता है, क्योंकि जितने वो ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि क़यामत तक वो नहीं आ सकेंगे फ़लाँ फ़लाँ, तो बेशक हो सकता है उनको इतना नॉलेज हो कि वो डिफ़ीट कर सकें तारिक मसूद साहब को, जिसकी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट थे। पर ताहम उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया है और जहाँ तक बात रही कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है या वो मुनाजरे से पीछे हटना चाह रहे हैं, तो इसमें मैं ये बहरहाल कुछ कहना भी शायद कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि उनकी तरफ से फ़िलहाल रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी 24 घंटे मज़ीद रहते हैं, देखते हैं कि शायद इन 24 घंटे के दौरान जो है इंजीनियर साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए। बिलाल भाई, अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, तो जो नाजरीन थे उन्होंने कमेंट्स में तनकीद की थी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के ऊपर। तो उनका कहना था कि वो बिदअती हैं और फितना परवर हैं, फितने पैदा करते हैं और उनका कोई काम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाक़यान ऐसा है कि वो फितने पैदा करते हैं या फिर वो ये देखने में आया है कि जो पब्लिक है उसकी जो सिंपैथी से ज़्यादा वो सपोर्ट जो है तारिक मसूद साहब की तरफ है, ज़्यादा जो उसका जो पलड़ा है उस तरफ बारी है। अलबत्ता इंजीनियर साहब का कोई ख़ास इमेज नहीं है, हमारी जो सुन्नत बरादरी है या मिसाल देवबंदी जितने भी जो है तबके हैं इनके यहाँ कोई ख़ास इमेज इंजीनियर साहब का नहीं है, क्योंकि इंजीनियर साहब जो हैं एक रियलिस्टिक इंसान है, वो एक उनकी एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है, अपनी एक उनकी रिसर्च है। दूसरी बात ये कि वो एक इंजीनियर हैं और एक टर्न्ड इनटू मौलवी है। मिसाल एक इंजीनियर से मौलवी बने हुए एक ऐसे इस तरह के इंसान हैं, मिसाल पहले इंजीनियर फिर इस्लाम की तरफ वो लौटे, तो उनमें जो एक्सट्रीमिज़म का एक जो मलका है वो नहीं है, वो सुनने की हिम्मत है उनमें, चाहे वो सहाबा के हवाले से या किसी के ऊपर भी हो। जबकि दूसरी तरफ हमारे जो दूसरे बरादरान हैं उनका ये है कि भाई सहाबा के ऊपर मिसाल एक भी छोटी सी बात भी हो तो भाई उसको लेके जो है ना वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। भाई सामने उनका अपना ही कोई मज़हब का बंदा हो या कोई और हो, मतलब बड़े ही जल्दी ये उसको जो है बिदअती और फितना परवर और कुफ्र के जो फतवे लगाने में ये ज़रा सी भी देर नहीं करते। तो मैं समझता हूँ बहरहाल इंजीनियर साहब एक रियलिस्टिक इंसान हैं और उनकी अपनी एक रिसर्च है। जी बिलाल भाई, आप क्या समझते हैं कि ये मुनाजरा वकूअ पज़ीर होगा और अगर होगा तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस निकलेंगे बाद में? जी राहत, मुझे लगता है कि अब मुफ्ती साहब ने इतना लंबा सफ़र तय किया है जहलुम का, कराची से जहलुम का, तो यकीनन इंजीनियर साहब का अखलाकी लिहाज से भी अगर देखें तो उनको चाहिए कि जाकर उनको वेलकम करें, उनकी मेहमान नवाजी करें
اور مناظرہ بھی اگر وقوع پذیر ہوتا ہے تو ایک اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مناظرہ کوئی ہار جیت والی اس میں نہیں ہے. بہرحال اس سے یہ ہے کہ مختلف جو علم کے جو رموز ہیں، جو رائز ہیں، وہ کھلتے ہیں. ایک دوسروں پہ تھوڑا سا نالج جو ہے وہ انہینس ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ڈسکشن سے نالج مزید جو ہے بڑھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں کوئی ہار جیت کی ہمیں وہ نہیں ہے. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مناظرہ ہے یہ پرامن طریقے سے ایک اچھے ماحول میں، خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے. اور دیکھتے ہیں کہ کون اپنے دعووں میں کتنا سچا ہے اور کون کتنا خشکی میں اور کون کتنا پانی میں، یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے پتہ چلے گا. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہر مکتب فکر کو اتنی سپیس دینی چاہیے اگلے کو کہ بھائی اب ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی کا اگر اپنا کوئی مسلک ہے تو وہ اپنے اس میں ٹھیک ہے، ان کی اپنی رائے ہے. حضرت مایو کے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں بھی ہو. اسی طرح طارق مسعود صاحب ہیں، وہ ایک الگ مسلک کی فکر کے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا پروسپیکٹیو ہے تاریخی لحاظ سے، صحابہ کے لحاظ سے، یا مسنت المصنف جو کتاب ہے آئی تھنک وہ اس کے حساب سے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو سپیس دینی چاہیے. جی ناظرین، یہ تھے محمد بلال صاحب. بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے قیمتی وقت نکالا. ناظرین یقیناً یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے آراء